वेल आपकी फर्स्ट शो की मैं बात करूँगी तो वो कैसे मिला था? क्योंकि बहुत सारे ऑडिशंस आपने दिए, तो वो कैसे मिला और कैसे सेलेक्ट हुए थे आप उसके लिए? जी, मैं अगर कहूँ तो मेरा जो फर्स्ट शो था वो था ये रिश्ता क्या कहलाता है। एक्चुअली जब मैं आई मुझे नहीं पता था मुझे स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, कहाँ ऑडिशन करूँ, मैं क्या करूँ, किससे कनेक्ट हूँ। तो मुझे किसी के थ्रू पता चला एक दिन का कैरेक्टर है ये रिश्ता क्या कहलाता है। मैं आपको मतलब पड़ोसी का कैरेक्टर करना है और आपको आके लड्डू बनाना है। तो आई थॉट कि यार मैं ये एक दिन का कैरेक्टर क्यों करूं, मैं तो हीरोइन बनने आई। तो बट ये था कि मैंने कभी एक्टिंग सीखी नहीं, मुझे कुछ आइडिया नहीं, लाइक आपने थिएटर भी नहीं किया? कुछ भी नहीं। मैंने वाओ! कुछ नहीं किया, मैं बस उठकर मुंबई आ गई हूँ। ना एक्टिंग कोर्स किया, ना कुछ भी नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि कैमरा होता कैसा है, लाइटिंग्स कैसी होती, क्या एंगल होते हैं, कुछ नहीं पता था मुझे। तो फिर मैंने सोचा कि यार ये मैं कैसे, मुझे नहीं करना ये एक दिन का कैरेक्टर, मैं क्या लड्डू बनाने थोड़ी ना आई हूँ। तो बट फिर ये था कि जब तक आप ये चीज़ें नहीं सीखोगे आपको कैसे पता चलेगा कि कैसा काम होता है इंडस्ट्री में, कैसे एंगल्स होते हैं। तो फिर धीरे धीरे करके मैंने ट्राई किया, एक दिन का कैरेक्टर, 2 दिन का कैरेक्टर, वैसे मैंने अपनी शुरुआत की ताकि मुझे पता चले कि कैसे काम होता है इंडस्ट्री में, एक्टिंग कैसे होती है, एंगल्स कैसे होते हैं, डायरेक्टर कैसे आपको चीज़ें समझा पाता है कि आपको इस एंगल में खड़े होना है, उस एंगल में खड़े होना है। तो फिर उस दौरान मेरी फिर वो जर्नी शुरू हुई और मैंने वो छोटे छोटे कैरेक्टर से मैंने वो सीखा। लाइक अगर मैं अभी बात करूँ थिएटर जो करके आते हैं तो एक एक्सपीरियंस होता है, तो कभी ऐसा लगा कि यार वो मुझसे बेहतर कर रहे हैं, मुझे शायद कर लेना चाहिए था, कभी ऐसा लगा आपको? नहीं नहीं, मैंने ये चीज़ नहीं सोची। वो क्या होता है ना, अगर आपके अंदर काम करने का जज्बा होता है ना, तब आप छोटी छोटी चीज़ों से भी सीख लेते हैं। तो मैं अपने को एक्टर से सीखती थी, मैं हमेशा सेट पे ही रहती थी, मैं अपने रूम में जाके नहीं बैठती थी कि रूम में जाके मैं आराम कर रही हूँ, मैं सेट पे बैठूँगी, मैं सबको गौर करती थी कि कैसे कर रहे हैं। तो उन चीज़ों से मैंने वो चीज़ें सीखी कि क्योंकि और कोई ज़रिया नहीं था और मुझे ये था कि नहीं, मुझे किसी से कम नहीं रहना है, सीखना है मुझे। तो उसी तरह से मैंने सीखा। तो मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैंने क्यों नहीं एक्टिंग करी, मतलब मैंने क्यों नहीं थिएटर किया, मैंने क्यों एक्टिंग कोर्सेज़ नहीं किए। तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं है कि मैंने नहीं किया। अगर आपके अंदर चीज़ें हैं तो वो आ जाता है। तो लाइक अभी देर आर मैनी पीपल जो मुंबई आते हैं एक सपना लेके, एक्टर एक्टर बनने के लिए बहुत से लोग आते हैं। तो क्या लाइक ज़रूरी है कि थिएटर करना या कोई वर्कशॉप अटेंड करना ये ज़रूरी है? देखो, जहाँ से नॉलेज मिले ना उसे गेन कर लो। और मेरा भी ये मानना है कि जैसे अभी थोड़ा वक्त भी बदल चुका है, अगर आप प्रिपेयर होकर आओगे तो आपको कम टाइम में चीज़ें मिलेगी। अदरवाइज़ अगर आप पहले से ही, अगर आपने कुछ सीखा नहीं है तो आपको यहाँ पर आके सीखने में वक्त लगेगा, तो वो एक टाइम वेस्ट होगा। इट्स बेटर यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। आप अपने काम को लेके आप प्रिपेयर होकर आओ, चीज़ें आप करो थिएटर, वो तो आपके लिए ही अच्छा है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि जिसको भी आना है आप प्रिपेयर होकर आओ, ताकि आपका वो टाइम वेस्ट नहीं होगा, यूटिलाइज़ कर पाओगे आप उन टाइम को। ओके। वेल आपने एक चीज़ मेंशन की अभी रिसेंट कि आपके को स्टार से आपने सीखा, तो सबसे बेस्ट अब तक आपने इतने लोगों के साथ काम किया तो सबसे बेस्ट किसके साथ लगा और किससे क्या सीखा? जी, बेस्ट तो देखो, सबकी पर्सनालिटी अलग होती है, हर इंसान से आप अलग चीज़ें सीखते हो। तो जैसे अभी अगर मैं कहूँगी तो मेरी जो सबसे ज़्यादा लंबी जर्नी रही है वो वागले की दुनिया में रही है। तो मैंने सबसे ज़्यादा जो अभी सीखा है वो सुमित राघवन जी से सीखा है, जो राजेश का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। तो मतलब ही इज़ एन अमेजिंग एक्टर, अमेजिंग, और उतने ही वो हम्बल भी हैं। तो मतलब वो डायलॉग्स वो ऐसे बोलते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि यार ये तो नॉर्मल बात कर रहे हैं, कभी कभी हमें पता भी नहीं चलता कि वो डायलॉग बोल रहे हैं, वो इतने नेचुरल हैं। और इंटेंस सीन को भी वो इतने आराम से कर लेते हैं, मतलब हैट्स ऑफ टू हिम कि कैसे करते होंगे। मतलब हमें और सीखना है
सीखना और बाकी, अभी सीखना कम नहीं हुआ, तो मैं हर दिन उनसे सीखती हूँ। ज़्यादातर मैंने उन्हीं से सीखा है। लाइक उनकी कोई एक ऐसी बात जो आपको, जब जैसे आपने कुछ काम किया तो उन्होंने अगर आपकी तारीफ़ की, तो ऐसा कुछ याद है कि उन्होंने बोला कि आपने उसको बांध के रखा कि यस ये आज मैंने किया, ऐसा कुछ? ऐसे तो बहुत सारे सीन्स हैं, एंड मोस्टली जब वैसे सीन होते हैं, जैसे एक बॉस जो होती है डांटना चिल्लाना अपने एम्प्लॉयज़ पे, तो ऐसे अभी रिसेंटली हमने शूट किया था जिसमें मुझे उनके ऊपर एकदम बरसना था, बहुत तेज़ उनको मुझे डांटना था। एंड एक होता है ना कि जिसके लिए आप रिस्पेक्ट, आपके दिल में इतनी रिस्पेक्ट है, आप उनको कैसे डांटोगे, कैसे वो करोगे, तो वो मुझे ना बहुत बहुत दिल में दर्द होता है कि उनको मैं डांट दूँ, कैसे चिल्ला दूँ। तो थोड़ी नर्वस थी मैं उस सीन को लेके, बट उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। एंड उन्होंने बोला तुम ये सोच लो कि तुम मुझे मत सोचो, तुम किसी और को सोच के डांट लो, ऐसा उनका वो एक्सप्लेन करते जिस तरीके से। तो मैंने वो सीन जब किया तो उन्होंने फिर मुझे पीठ थपथपाई, उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा किया आपने। एंड उसके बाद मैंने उनसे बहुत सॉरी कहा है, मैंने बोला सॉरी सर, सॉरी 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 सॉरी। तो ऐसे काफ़ी सीन्स रहे हैं जिनमें उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया है, और जब आपको अप्रिशिएशन मिलता है तब आपका मन ऐसा हो जाता है कि नहीं अब मुझे और अच्छा करना है। और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ भी जाती है। बिल्कुल।